सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्षं तदेवाहन्नमतत्वं यत्ति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, ईश्वर का कथन कर रहे हैं अभी। सच्चिदानंद ब्रह्म कह दिया, माया शक्ति के कारण, अविद्या शक्ति के कारण प्रपंच की प्रतीति हो रही है। उपाधि भेद से सभी व्यवस्था घटेगी, ऐसे बतला दिया। अभी ईश्वर और जीव में भेद क्या? माया उपाधि, अविद्या उपाधि। यहाँ कह रहे सच ईश्वरः, इस पर टिप्पण था लंबा। सच ईश्वरः जगद उत्पत्ति स्थिति भंगानाम हेतुर्भवति। ये ईश्वर कौन सा ईश्वर? पहले पंक्ति में कहा था माया युक्तम, तो यहाँ पे जगत कर्ता ईश्वर इति वर्णनम। ये 383 अंक में क्या कह रहे? जगत कर्ता ईश्वर इति वर्णनम। ये जगत पहले तो कह दिया कि ये है नहीं संसार, फिर भी संसार से कर्ता करके पहले प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर दे रहे कि माया युक्तम चैतन्यम ईश्वर इति वर्ण्यते। जो माया से युक्त ईश्वर है उसे उस उपाधि को, माया उपाधि को लेकर ब्रह्म को, चैतन्य को, सच्चिदानंद को ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर जो है जगत उत्पत्ति स्थिति भंग का हेतु है, कारण है। कौन करता है? तो कहते जगत का कर्ता, सृष्टि स्थिति और लय करता है ईश्वर, माया उपाधि ब्रह्म। इस पर लंबा टिप्पण है। क्या कहते हैं? जगतः कारण विषय नानावादाः सन्ति। तो ये जगत का कौन करता है, क्या कारण है जगत का, इस पर बहुत सारे वाद है, दर्शन है। भिन्न भिन्न दर्शन में भिन्न भिन्न कथन करते। तो कह रहे उसमें तभी 14 पक्ष ले रहे हैं। 14 पक्ष है जगत के कारण विषय में। पहला क्या है? असत कारणवादिनः जगत कारणम नास्ति इति। इसका खंडन करेंगे आगे। अत्र एकैकस्मिन् अपि पक्षे दोषः अस्ति तथा। तो हम एक काम करते हैं, ये पहला और इसका पहला खंडन एक साथ देखेंगे, ठीक है? ये 14 खंड देखेंगे पक्ष, उसके बाद खंडन करेंगे उससे। अच्छा, जगत कारण विषय नानावादा सन्ति, असत कारणवादिनः जगत कारणम नास्ति इति वादः। एक ऐसा वाद है कि असत कारण माने कारण है नहीं, असत है, तो जगत का कारण है ही नहीं। बौद्ध क्या कहता है? बौद्ध कहता है शून्य, ये आगे आएगा। या तो कारण नहीं है, कोई कह रहा कारण ही नहीं है जगत का। कोई कहेगा बिग बैंग है, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कोई कारण है। या तो पूर्व मीमांसक का लीजिए। पूर्व मीमांसक क्या कहते हैं? पूर्व मीमांसक कहते हैं कि ये आगे आएगा, तो मीमांसक का दृष्ट पक्ष। किंतु ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो सृष्टि है करके नहीं कहते, कहीं सृष्टि हुई है करके नहीं कहते, ये प्रपंच कभी भी है, क्योंकि अदृष्ट कभी भी होगा, ऐसे मानते हैं। ठीक है, चलिए किनका पक्ष है छोड़ दीजिए, कहीं लिखा हुआ है किनका पक्ष है तो वो देख लेंगे। नहीं तो क्या है कि इतना समझना पर्याप्त है कि असत कारणवादी जो है वो क्या कहता है, जगत का कारण नहीं है। इसको असत कारणवादी कहेंगे। असत कार्यवाद भिन्न है। असत कार्यवाद है, असत से मतलब घट नहीं था, घट पहले नहीं था। नैयायिक का भी असत कार्यवाद है, असत कारणवाद नहीं है। ये असत कारणवादी माने
कोई पक्ष होगा जहाँ कोई कहता है अरे प्रपंच का कारण ही नहीं है, बस प्रपंच सत्य है पर है, इसका कोई कारण नहीं है। तो इसमें अभी क्या कहते हैं, खंडन में कहते हैं जगतः कारण अभावे घट अपि कारण विना उत्पद्येत। स्पष्ट है, यदि जगत का कोई कारण नहीं है और जगत उत्पन्न हुआ, कभी तो उत्पन्न हुआ होगा ना, ऐसा ही है माने क्या है। तो अभी हम कह देंगे कोई घट भी ऐसे ही है, ऐसा कह देंगे? घट कोई बनाएगा नहीं, घट का कोई कारण नहीं है और घट है, अरे उत्पन्न नहीं हुआ घट है, ऐसा कह सकते? नहीं कह सकते। ऐसी आपत्ति आ जाएगी। जगता कारण अभावे घटो अपि कारणम विना उत्पद्येत, बिना कारण के आ जाएगा, है कह देंगे। अतः प्रत्यक्ष विरोध अकारणवादे दोषः। इसमें क्या दोष है? प्रत्यक्ष विरोध है। प्रत्यक्ष विरोध बड़ा विरोध है। अकारणवाद, इसको अकारणवाद कहेंगे। असत कारणवाद में अकारणवाद, कारण नहीं है। क्या वाद है इनका? अविद्यमानम कारणम यस्य जगतः तज्जगत अकारणम जगत, ऐसा कहेंगे। या तो वाद कहेंगे, अकारणवाद में कहेंगे जिस वाद में जगत का कारण नहीं है। अविद्यमानम कारणम यस्मिन वादे जगत कारण अविद्यमानम यस्मिन कारणे, तभी क्या कहेंगे उसको? उस यस्मिन वादे सहवादः अकारणः, अकारणः वाद कहेंगे उसको। तो उस वाद में ये दोष है कि प्रत्यक्ष का विरोध होता है। दूसरा पक्ष क्या है? कहेंगे क्षमा कीजिए, केचन जगत कारणम अभाव इति। ये दूसरा कहते कारण है। क्या कारण है? अभाव कारण है। अभाव से उत्पत्ति होती है, अभाव। अब ये अभाव क्या है? ये अभाव 6 अर्थ में नहीं आता है, 6 अर्थ में नहीं आता है। तो ये नहीं, किसी भी 6 अर्थ में ले लीजिए, पर क्योंकि आगे शून्य का पक्ष है इसीलिए ये वो शून्य वाला नहीं है। अभाव जो है, अभाव में अ जो है ये कुछ पदार्थ है करके मान लेंगे। जैसे नैयायिक मानता है, नैयायिक का भी आगे आ रहा है, परमाणु मानता है, पर नैयायिक का जो अभाव है वो कोई पदार्थ है, सप्त पदार्थ में एक अभाव है। तो वैसे अभाव से उत्पत्ति कोई मानते हैं। केचन जगत कारणम अभाव इति। अभी कहते हैं अभाव से कारणत्वे, ये आकार नहीं अकार होना चाहिए यहाँ पे। अभाव से कारणत्वे सति, यदि अभ्युपगमवाद, यदि मान लेंगे अभाव कारण मान लेंगे तो क्या होगा? अभावाद भावोत्पत्ति इति प्रत्यक्ष विरोध एवं दोष। यहाँ पे भी प्रत्यक्ष विरोध है। कोई अभाव से, यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है, घट नहीं है, यहाँ पे उस घट नहीं है, उससे घट के अभाव से घट की उत्पत्ति होगी, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, उसमें भी प्रत्यक्ष विरोधी है, स्पष्ट है। तीसरा पक्ष है अपरे शून्यमिति, शून्य। तो ये अभाव नहीं है, नहीं अभाव नहीं, हम उसको शून्य कह देंगे, कुछ नहीं है। अभाव करके भी आप नाम नहीं दे सकते, शून्य, ऐसे बौद्ध शून्यवादी कहेगा। शून्य से कारणत्वे बीजम विनापि धान्योत्पत्ति आपत्ति ही इति असंभव दोष। इसमें असंभव दोष है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि माने देखिए घट, पहले इस पक्ष में क्या लेंगे? घट है, अभी है, घट ले जाएंगे तो घट का अभाव है अभी, क्योंकि अभाव के पक्ष में क्या है ना, ये शून्य और अभाव में भिन्नता ये है। अभाव के लिए आपको प्रतियोगी की अपेक्षा है, प्रतियोगी ज्ञान चाहिए। किसका अभाव पूछेंगे? शून्य में किसका शून्य करके नहीं पूछेंगे। मैं कहूँगा यहाँ पे अभाव है, किसका अभाव है, ऐसा प्रश्न आएगा ना। अरे यहाँ पे अभाव है, किसका अभाव है करके उसमें षष्ठी की अपेक्षा है, संबंध। उसको कहेंगे किसकी अपेक्षा? यस्य अभाव स प्रतियोगी, उसको प्रतियोगी कहेंगे। तो आप यहाँ कहेंगे जगत का अभाव है। जगत का यदि अभाव है, उससे जगत उत्पन्न हुआ है, और शून्य से उत्पन्न हुए में अंतर है। जैसे घट के अभाव से घट उत्पन्न होता है, तार्किक कहेगा, किंतु तार्किक उसको मुख्य कारण नहीं मानता है, परमाणु कारण मानता है जगत का। तो ये जो अभाव है और शून्य में ये भेद है। एक में प्रतियोगी की अपेक्षा है, दूसरे में प्रतियोगी की अपेक्षा नहीं है। शून्य माने ये प्रत्यक्ष विरोध नहीं है, उसमें असंभव है।
क्योंकि शून्य कभी दिखता नहीं है, शून्य है करके भी परिभाषा ठीक नहीं है। ये जो वाक्य है शून्य है, शून्य के साथ अस्तित्व का अन्वय नहीं होगा, अभाव के साथ कर देंगे कैसे भी। कैसे कहेंगे? घट का अभाव माने घट यहाँ पहले था अभी नहीं है, इसीलिए समझ तो आएगा कि यहाँ पे घट नहीं है, क्या नहीं है समझ में आएगा कि घट का भाव नहीं है, वो उसमें भी वो है करके ऐसी प्रतीति नहीं होगी, तो नहीं तो लगा देंगे फिर भी, किंतु शून्य में तो वो भी नहीं कर सकते। कस्य शून्य करके है नहीं, वो बुद्धि नहीं बैठेगी। शून्य माने क्या, शून्य माने क्या कहेंगे? तो बोले शून्य माने किसका अभाव करके वो नहीं कह सकता, क्योंकि शून्य जो कह रहा है वो प्रपंच में कुछ कोई भी पदार्थ है उसका ज्ञान उसको है नहीं, तो उससे वो शून्य माने क्या करके उसकी परिभाषा नहीं समझाएगा कि ये प्रपंच है नहीं, इसी को शून्य कहेंगे, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि वो प्रपंच का अभाव हो गया। तो शून्य और अभाव में वो भेद करना चाह रहा है, भेद करना चाह रहा है तो प्रतियोगी का कथन नहीं कर सकता हो, और प्रतियोगी के कथन के बिना किसी भी कुछ भी ये शून्य करके क्या है उसकी प्रतीति नहीं होगी, क्या है समझ में नहीं आएगा। तो जैसे शशशृंग ये क्या है कि श्रृंग का अभाव कहेंगे तो दूसरे पक्ष में चला जाएगा, नहीं कुछ नहीं है, शशशृंग माने कुछ नहीं है करके कहें, कुछ नहीं है माने ये शशशृंग नहीं है कि हाथी नहीं है कि घोड़ा नहीं है कि मनुष्य नहीं है, घट नहीं है, ये सब नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए वो उसको शून्य कहेगा, माने कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, कुछ की क्या परिभाषा है? नहीं है कहने के लिए कुछ के साथ अन्वय हो रहा है, वो कुछ क्या है बताना पड़ेगा आपको। वो कुछ यदि मान लेगा तो उसने शून्य नहीं माना, कुछ मान लिया, तो इसलिए वो शून्यवाद कभी घटेगा ही नहीं। बहुत दूर से निराकरण कहते थे, असंभव दोष है, बहुत बड़ा दोष है। प्रत्यक्ष विरोध है कह दिया पहले दो, इसमें तीसरे पक्ष में असंभव दोष हो ही नहीं सकता, विचार भी नहीं आएगा। ऐसा आपको कैसे आ गया पता नहीं है, विचार ही नहीं आ सकता, ऐसे कह रहे हैं। शून्य से कारणते बीजम बिना, जैसे बीज के बिना कहेंगे, देखिए बीज नहीं है, धान्योत्पत्ति कर दीजिए, नहीं कर सकते, तो वैसे असंभव दोष है, बीज के बिना उत्पन्न हो गया वृक्ष। तीसरा पक्ष का खंडन हो गया। चौथा पक्ष नैयायिका परमाणु इति, तो ये क्या मानते हैं? नैयायिका मानते हैं परमाणु जगत का कारण मानते हैं। तो ये वैज्ञानिक पक्ष में इधर ही आएगा, एटम्स को कहेंगे बिग बैंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एटम। बिग बैंग क्यों हुआ पता नहीं, कुछ तो बता देंगे, उसमें भी कुछ शोधन हो, कुछ कह देंगे वो क्यों हुआ पता नहीं। जैसे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि इग्नोरेंस इज वन स्टेप अहेड, एक प्रश्न पूछ लेंगे क्यों करके, क्यों हुआ पता नहीं। वो हमारे पक्ष में ही पूछेंगे, हम आपको ही पूछेंगे ईश्वर जिसे सृष्टि हुई क्यों, तो हम कहेंगे वास्तविक नहीं हुई है, प्रतीति होती है, तो पूछेगा क्यों, तो हम क्या कह देंगे? ये स्वभाव है। भगवान गौड़पादाचार्य कारिकाकार कहते हैं मांडुक्य में, देवस्य अयम स्वभाव, ये स्वभाव है। अभी स्वभाव क्यों है नहीं पूछ सकते आप, स्वभाव क्यों है कैसे पूछेंगे? अभी बचपन में किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, क्यों? उसका स्वभाव है। पूछेंगे क्यों स्वभाव है, नहीं कह सकते। क्यों अच्छा लगता है, क्यों लड्डू क्यों अच्छा लगता है, करेला क्यों अच्छा, कोई कहेगा करेला अच्छा लगता है, करेला क्यों अच्छा लगता है, क्यों क्या कहेंगे? अच्छा लगता है, बचपन से अच्छा लगता है। तो इसके लिए कोई कारण नहीं है, स्वभाव के लिए कोई कारण। तो स्वभाव वस्तु अयम देवस्य स्वभाव कहते हैं कि ये है और प्रतीति होती है, ये उसका स्वभाव है ईश्वर का। ये हमारा उत्तर है। वो कह देगा स्वभाव है, तो ये स्वभाव अभी आगे आएगा, स्वभाव है थी, पर ये दूसरा स्वभाव है, चार्वाक का कोई दूसरा स्वभाव है। तो ये चौथा पक्ष है। निरवयवानां जड़ानां च परमाणुनां संयोगः असंभावितः इति परमाणु कारणवादे दोषः। इसमें भी आप नहीं घटा पाएंगे। कहते देखिए परमाणु क्या है, तो परमाणु क्या समझाता है? वो परमाणु वो है, वो परमाणु पहले समझाएगा आपको क्या है। अभी जो ये आ रहा है क्या, सूर्य की किरणें आती है, खिड़की बंद है, अंधेरे कमरे में सूर्य का किरण अंदर जब भी आता है तो उसमें जो कुछ कण दिखते हैं, धूल के कण दिखते हैं,
वो कहते हैं वो जो दिख रहे हैं उसको हम त्रिणुक कहते हैं। त्रिणुक, त्रिणुक है माने वो प्रत्यक्ष है, प्रतीति होती है उनके, दिखाई देता है। अभी कहेंगे त्रिणुक जो है ना, ये त्रिणुक कैसे बना है, कहते हैं वो 3 द्विणुक से बना है। 3 द्विणुक से बना है तो माने क्या होगा कि उसका विभाजन 3 में करेंगे तो द्विणुक हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष नहीं है। उस द्विणुक का 2 भाग करेंगे, 2 परमाणु से द्विणुक बना है तो उसका भाग करेंगे, विभाजन करेंगे, आधा बांट देंगे द्विणुक को तो हो जाएगा परमाणु। वो भी प्रत्यक्ष नहीं, कोई द्विणुक के प्रत्यक्ष नहीं है। माने क्या हो गया कि वो जो कण दिख रहा है त्रिणुक, उसका 1/6 भाग, 1/6 छठा भाग जो है उसको परमाणु कहेंगे। तो अभी क्या है कि त्रिणुक का विभाजन हो सकता है, माने त्रिणुक क्या है, सावयव है, अवयवी है, सावयव है, उसमें विभाजन हो सकता है। द्विणुक में भी विभाजन हो सकता है क्योंकि इसका 2 भाग कर देंगे। अभी वो कहता है परमाणु का विभाजन नहीं होगा, नहीं होगा। परमाणु का जो विभाजन नहीं होगा तो वो सावयव नहीं है, निरवयव है ना, निरवयव है। अभी निरवयव दूसरे निरवयव के साथ कैसे जुड़ेगा करके हमारा प्रश्न है। हम उसको पूछते हैं कि परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोग कैसे होता है, उसका कैसे होगा। तो कहते हैं निरवयवानाम परमाणुनाम और जड़ानाम च। जड़ानाम क्यों, किसी को जोड़ने के लिए स्वयं नहीं जुड़ते, जाके जोड़ना पड़ता है, कोई उसमें चैतन्य पीछे है, चैतन्य जोड़ता है। तो वो क्या कहेगा, जड़ के लिए क्या कहेगा कि जल जड़ है, जल के 2 बिंदु है, वो पास में रखे कभी कभी जुड़ जाते हैं। तो क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि क्या है कि पत्ता हिलता है, पत्ते पे अगर बूंदे हैं तो जुड़ जाते हैं। पत्ता क्यों हिलता है, वायु के कारण हिलता है। वायु क्यों, या तो ग्रेविटी कहेंगे, वायु क्यों हिलती है, हम कहेंगे ईश्वर के कारण हिलती है। चेतन, सबके पीछे चेतन है, जल के भी अंतर्गत है वो, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति जब हुई परमात्मा से, ब्रह्म ने आकाश के रूप में होकर वायु की सृष्टि की। वायु रूप ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ है, अग्नि उत्पन्न हुआ है, और अग्नि रूप ब्रह्म से जल, और जल रूप ब्रह्म से पृथ्वी। ये हमारी संप्रदाय है, ये श्रुति कहती है। इसीलिए निरवयव, ये जड़ जो है, जड़ नहीं जुड़ पाएगा चेतन के बिना। एक ये सांख्य का खंडन भी ऐसे ही करते, जड़ स्वयं कुछ नहीं करेगा, प्रधान जड़ है, उसका आप पुरुष, चैतन्य पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं मानते हो, बिना संबंध नहीं होगा। और निरवयव जो है वो, उनका संयोग कैसे होगा। संयोग क्या होता है, एक संयोग क्या है ना, कि संयोग ये है, वो अव्याप्त वृत्ति है, उसको अव्याप्त वृत्ति कहते हैं संयोग को। अव्याप्त वृत्ति माने, पिछले बार हमने देखा था, ये हस्त पुस्तक का संयोग यदि हो रहा है, हस्त और पुस्तक का यदि संयोग हो रहा है तो कैसे होगा। ये भाग जो है पुस्तक का, सामने वाला ऊपर का जो भाग है, और हस्त का नीचे का भाग जो वो जुड़ गया है। पूरा हस्त आगे पीछे, थ्रू एंड थ्रू, पुस्तक के थ्रू एंड थ्रू नहीं जुड़ रहा है, वो मर्ज नहीं हो रहा है। जैसे तिल में तेल है, तिल में तेल क्या है, उनका संयोग नहीं है, तिल में तेल फैला हुआ है, व्याप्त है। पर ये पुस्तक का ये ऊपरी भाग जो है, और हस्त का ये यहाँ पे हस्त का ऊपरी भाग है, वो जुड़ गया है। तो अव्याप्त वृत्ति है, पीछे का भाग नहीं जुड़ा है, बीच का भाग भी नहीं जुड़ा है, पुस्तक का भी वैसे ही बीच का भाग नहीं जुड़ा है, इसीलिए ये अव्याप्त वृत्ति मानते हैं संयोग को। तो जिसका भाग होगा, ऊपरी भाग, पीछे का भाग इत्यादि ऐसे विभाजन होगा, वही दूसरे के आगे के भाग, अगला भाग इत्यादि से बायां दायां भाग ऐसे करके उसका विभाजन करके जोड़ देंगे। पर परमाणु का तो विभाजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा तो संयोग कैसे होगा, कौन सा भाग किसके साथ जुड़ा है, नहीं होगा। इसीलिए निरवयवानाम परमाणुनाम और जड़ानाम जो दोनों दे दिया, संयोग असंभावित, संयोग तो हो नहीं सकता। इसीलिए इति परमाणु कारणवादी दोष है। ये परमाणु कारणवाद में नैयायिक माने
वैशेषिक भी उसमें अंतर्गत है, उनका खंडन कर दिया। ठीक है, ऐसे सृष्टि नहीं हुई, तब कैसे हुई है? तो कहते हैं पांचवा पक्ष, केचन काल इति, कालवादी है, कहते हैं अरे काल में होता है सब, काल मानते हैं, तो उसका खंडन करते हैं। जगत का कारण कालस्य सदा सत्वे अपि सर्वकार्याणां सर्वदा उत्पत्तेः अदर्शनात्, कालस्य कारणत्व असंभव दोषः, काल भी नहीं होगा, कारण नहीं होगा, असंभव है। क्यों? कहते हैं काल तो सदा है, क्यों नहीं होगा? कालस्य सदा सत्वेपि, काल सदा है, किंतु सर्वकार्याणां सर्वदा उत्पत्तेः अदर्शनात्, क्या आपत्ति हो जाएगी? काल सदा है, काल यदि सदा है, अभी सर्व कार्य जो है उसका, ये काल कभी कार्य करेगा? कोई नियम है कि काल कभी कारण करेगा, कार्य उत्पन्न करेगा, कभी कारण बनेगा? घट का कारण काल है, पट का कारण काल है, तो अभी घट जो है वो कभी तो उत्पन्न हो रहा है कोई काल में, किसी काल में, पट भी किसी काल में उत्पन्न हो रहा है। अभी काल कभी कारण बनता है, इसकी यदि परिभाषा नहीं है तो काल सदा है, तो घट की उत्पत्ति सदा करेगा, घट उत्पन्न होते ही रहेगा, पट उत्पन्न होते ही रहेगा, प्रपंच में प्रत्येक विषय उत्पन्न होते ही रहेगा, प्रत्येक पदार्थ। ऐसा तो कहीं देखा नहीं है कि सर्व कार्य सर्वदा उत्पन्न होता है, ऐसा कहीं देखा है? एक कार्य भी हमें कभी भी सदा उत्पत्ति नहीं देखी किसी की, इसीलिए काल कारण नहीं बनेगा। ये समझ में आ रहा है पक्ष? काल क्यों कारण नहीं बन रहा है? नीलम माता जी समझ में आ रहा है काल क्यों कारण नहीं बनेगा? ठीक है, थोड़ा बोर हो रहे हैं इतना रुचि नहीं है इसमें, इतनी रुचि नहीं है। ठीक है, तो ये 5 है कि काल कारण नहीं बनेगा। छठे में क्या कहते हैं? तो फिर चलिए, चारवाक कहते हैं स्वभाव इति, ये भिन्न स्वभाव है, देव का स्वभाव नहीं कह रहे, प्रपंच का ही स्वभाव कह रहे। प्रपंच का स्वभाव ऐसा है, तो बोलते प्रपंच का स्वभाव ऐसा है, कैसा है स्वभाव? उत्पन्न होता है, तो क्यों उत्पन्न? कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो चारवाक क्या कहते हैं? ये स्वभाव है प्रपंच का, ये उत्पन्न ऐसा होता है, तो ये स्वभाव है। ऐसे कैसे स्वभाव है? उसके पीछे कुछ कारण तो होना चाहिए, उसके पीछे, स्वभाव के पीछे किसका स्वभाव है करके नहीं, प्रपंच का स्वभाव है कह रहे हैं। ऐसे यदि उत्पन्न होना, प्रपंच का भी यदि जगत उत्पन्न होना स्वभाव है, तो क्यों उत्पन्न नहीं होता हो? उस स्वभाव में नियामक क्या है? कुछ नियामक होना चाहिए। तो इसीलिए क्या कह दिए कि अभी यदि स्वभाव है, वंध्यायाम वीर्य संबंधे अपि तस्य वीर्यस्य गर्भोत्पादकत्व अभाव दर्शनात् स्वभाव न कारणम, कहते हैं ये स्वभाव कैसे स्वभाव है कि देखिए, माता से पुत्र पुत्री की उत्पत्ति होती है, स्वभाव है कह देंगे, उदाहरण ले रहे हैं। ये स्वभाव है क्या? ऐसे उत्पत्ति को स्वभाव नहीं कह सकते आप, उत्पत्ति प्रतीति को ऐसे दिखता है स्वभाव कह सकते हैं, पर उत्पत्ति को कैसे स्वभाव कहेंगे? कुछ उत्पन्न हो रहा है, स्वभाव कहेंगे। यदि स्वभाव, देखिए माता है, देखिए माता करके कहते हैं, अभी हम सन्यासी तो सभी को माता जी कहते हैं, बच्ची है उसको भी माता जी कहते हैं तो अभी देखिए, दक्षिण में जैसे अम्मा कहते हैं, सबको अम्मा कहते हैं। तो देखिए ये वंध्या है कि कभी पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकती, तो कहते हैं पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, पर नहीं होते, प्रयास कर रहे, बहुत वर्षों से प्रयास कर रहे, नहीं हो पा रहा है, सब ट्रीटमेंट ले लिया, फिर भी नहीं हो रहा है। तो कहते हैं वंध्यायाम वीर्य वंध्या का यदि कोई महिला है तो बोलते महिला गर्भवती हो सकती है, ऐसा कहते हैं, उसका स्वभाव है, गर्भ बन जाता है, ऐसा यदि स्वभाव है तो कहते हैं वंध्या का भी हो जाने दीजिए। तो फिर वंध्या को क्यों उत्पन्न नहीं होता है? वीर्य संबंधे अपि तस्य वीर्यस्य गर्भोत्पादकत्व अभाव दर्शनात्, तो कहेंगे ये वंध्या का नहीं है, वीर्य का दोष है। तो कहते हैं वीर्य में भी वीर्य का दोष है, दोष कहना पड़ेगा, स्वभाव नहीं है, वीर्य का भी स्वभाव नहीं है कि वंध्या के माने किसी महिला के गर्भ में उत्पत्ति करने की, शिशु की उत्पत्ति करने की क्षमता वीर्य में स्वभाव कह देंगे, तो वीर्य उत्पत्ति कर देने दीजिए, वीर्य गर्भ उत्पादन कर देगा, नहीं करता है, वंध्या में नहीं करता। तो इसीलिए कुछ कारण होगा कि कैसा पुरुष का कैसा वीर्य होना चाहिए, कैसे महिला होनी चाहिए, गर्भ कैसा होना चाहिए, जैसे उसका
स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, तब जाके उत्पत्ति करता है, काल के महीने का कौन सा काल होगा इत्यादि। तो इसीलिए ये स्वभाव नहीं कह सकते आप कि प्रपंच में उत्पन्न हो जाएगा जगत, वैसे हुआ तो वंध्या में भी पुत्र उत्पन्न हो जाता, स्वभाव न कारणम कह दिया। सातवां कहते हैं, देखिए सातवां पक्ष मीमांसा कहा अदृष्टमिति, अदृष्ट कह देंगे प्रारब्धवाद कि कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ है नहीं हुआ, प्रारब्धवाद तो फेटलिस्ट कहते हैं, फेटलिस्ट स्वामी परमार्थ जी इनको फेटलिस्ट कहते हैं प्रारब्धवादियों को। तो क्या है देखिए मीमांसा का अदृष्टमिति, अदृष्टम किम जगत कारणम, तो कहते हैं अदृष्ट है। अभी अदृष्ट है माने अदृष्ट है माने कर्म, कर्म किया है उत्पन्न हो जाता है। यार कर्म स्वयं यदि करेगा तो ईश्वर की यदि अपेक्षा नहीं है तो कर्म सभी करते, क्यों नहीं होता है? किसी कर्म से कर्म करते ही उत्पन्न हो जाने दीजिए, कर्म करते ही अदृष्ट उत्पन्न होता है, यानी आपको दिखता नहीं है वो उत्पन्न करता है, पर सभी का कर्म वैसा उत्पन्न नहीं करता अदृष्ट, वैसा ही अदृष्ट उत्पन्न नहीं होता, उसमें बहुत सारे बाधक है। और फल देने वाला कोई चैतन्य चाहिए, कभी कौन सा फल उत्पन्न होगा इसका नियामक है चाहिए, कभी किसको कौन सा फल मिलेगा ये सब चाहिए, तो व्यवस्था नहीं घटेगी चेतन के बिना। तो कहते हैं साथ में खंडन करते हैं अदृष्टस्य कारणत्वे अस्मात् कारणाद इदमेव कार्यम उत्पद्यते इति निश्चयो न स्यात्। कर्म कर दिया इस कारण से ये होगा कार्य, इसके लिए कोई नियामक नहीं होगा, ये निश्चय नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनका भी खंडन हो गया, उसका नियामक कोई चेतन चाहिए। 8 में प्रत्यक्षवादिनः यदृच्छा इति, ये कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट करके भगवान कृष्ण कहते हैं यदृष्टा लाभ संतुष्ट, ये कि जैसे ये भी प्रारब्ध में भिन्नता क्या है, ये जैसे मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, ऐसे वहां परिभाषा है। अदृष्ट ये क्या है कि कर्म से अदृष्ट उत्पन्न हुआ है, अभी उससे एक प्रत्यक्षवादी ने क्या कहते हैं प्रत्यक्ष कि जो जो दिखता है जो जो चल रहा है ना वो प्राप्त हो रहा है कि जैसे जो इच्छा करता, जैसे बिना इससे अदृच्छा प्रारब्ध जो इसका भी भेद है, अदृष्ट जो है कर्म से उत्पन्न हुआ है, उससे कुछ किस समय पर कुछ यदृच्छा आ जाता है, कुछ ऋच्छा यदृच्छा कुछ प्रारब्ध है मिलना है मिल जाता है, माने स्वभाव अदृष्ट यदृच्छा सब एक साथ आ रहे हैं, 19-20 का अंतर है इनमें सब। प्रत्यक्षवादी कहता है यदृच्छा, तो कहते हैं यदृच्छा, यदृच्छाया कारणत्वे खंडन करते 8 में यदृच्छाया कारणत्वे पृथ्वी आदि भूतेभ्यः जगदुत्पत्ति ही असंभाविता स्यात्, पृथ्वी आदि से उत्पन्न नहीं होगा। यदृच्छा माने देखिए दूसरे ये आसपास प्रारब्ध में जो आ गए वो कुछ तो करते हैं और उसमें उत्पन्न हो जाता है, तो जड़ नहीं कर पाएगा, जड़ से यदृच्छा नहीं होगा लाभ इसको। तो पृथ्वी आदि भूतेभ्यः जगद उत्पत्ति असंभाविता स्यात्, पृथ्वी से प्रपंच उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये यदृच्छा पृथ्वी आदि में नहीं घटेगी, उनका कोई कर्म नहीं है कि वहां से आ जाएगा, उत्पन्न हो रहा है कर्म। ये यदृच्छा भी क्या है, यदृच्छा आने के लिए किसी ने कर्म किया होना चाहिए। ये पृथ्वी आदि का क्या कर्म है, जगत का क्या कर्म है कि उत्पन्न हो जाएगा, कोई कर्म नहीं है। पृथ्वी ने कोई कर्म नहीं किया, पंचमहाभूतों ने कोई कर्म नहीं किया, जगत ने जड़ जगत ने कोई कर्म नहीं किया, तो उनके लिए यदृच्छा कहाँ से आ जाएगी, यदृच्छा नहीं आ पाएगी। इसीलिए कुछ प्रश्न है प्रेमा माता जी पूछिए। कर्म की वजह से तो हम कहते हैं कि because of the karma only. Yes, whose karma? Whose karma? Supposing if I have done some karma. Who is that I? Is I that पृथ्वी? पृथ्वी और पृथ्वी है क्या वो? जग बन जाती हूँ। नहीं देखिए ये जीव का कर्म है ना, जीव का कर्म है, जीव के कर्म पृथ्वी का कर्म तो नहीं है, पंचमहाभूत का कर्म नहीं है ना वो। यदृच्छा किसको प्राप्त होगी, पृथ्वी को प्राप्त नहीं होगी, पृथ्वी को प्राप्त होगी तो पृथ्वी से उत्पन्न होगा ना जगत। पृथ्वी के साथ कोई चेतन जुड़ना चाहिए ना, चेतन यदि नहीं मानेंगे तो यदृच्छा किसकी है, पृथ्वी की है कि जल की है कि अग्नि की है कि वायु की है कि आकाश की है, किसकी है? सबके मिलके होगी, एक एक की नहीं होगी, दोनों की होगी नहीं, 3 की होगी, किसी 3 का मिश्रण नहीं, 5 4 की 5 की। देखिए एक की यदि नहीं होगी, पंचमहाभूत का यदृच्छा नहीं बनेगा
तो पांचों का भी या पांचों में से किसी का भी मिश्रण का भी यदृच्छा नहीं उत्पन्न होगा। यदृच्छा क्या है कि ये प्रारब्ध है ना, ये तो चेतन किसी के साथ जुड़ेगा तब उत्पन्न होगा, जड़ से नहीं होगा। वास्तविक क्या है कि जड़ ही है, तो ये भिन्न भिन्न कर रहे हैं। पर यदृच्छा कहेंगे, यदृच्छा माने मुझे प्राप्त हो रहा है, यदृच्छा माने दूसरे की इच्छा से या मेरी इच्छा से प्राप्त हो रहा है। पहले किए माने पहले इच्छा से काम उत्पन्न, इच्छा ही काम है, उससे कर्म किया था, कर्म से कोई अदृष्ट उत्पन्न हुआ था, ये अदृष्ट के कारण यदृच्छा उत्पन्न होगी ना, प्रारब्ध उत्पन्न होगा कि अदृष्ट बैठा हुआ है, कभी फल देगा। अदृष्ट जब भी फल देगा तो वो यदृच्छा के रूप में होगा, पर किसी जीव का या किसी और दूसरे जीव का होना पड़ेगा। जैसे मेरे प्रारब्ध में मानता हूँ यदृच्छा, तो मेरे यदृच्छा से यदृच्छा लाभ संतुष्टा, तो आज मैं कहूँगा कि मैं भिक्षा नहीं खाऊंगा, ठीक है, आज नहीं, आज उपवास करूंगा करके, आज नहीं मिला, मैं बाहर जाने की इच्छा नहीं है, यहाँ पे यदि कुछ नहीं मिल रहा मैं भिक्षा को नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्या हो गया, कोई विद्यार्थी आ गया और बहुत सारे फल लेकर आए, मिठाई लेके आ गया, ये भी लीजिए, क्या करूंगा मैं, खाऊंगा। ये कैसे मिला मुझे, यदृच्छा से मिला, इसको यदृच्छा कहेंगे। ये किसकी यदृच्छा कहेंगे, या तो मेरा कहेंगे या तो आपका, जो लेकर आए आप लेकर आए हैं, तो आपका और मेरा मिलकर कुछ पहले कर्म था कि आपने मुझे कुछ देना था, आप लेकर आ गए, इसको यदृच्छा कहूंगा मैं। ठीक है, तो न आप पृथ्वी आदि है न मैं पृथ्वी आदि हूं, आपका शरीर पृथ्वी आदि का कार्य है, मेरा शरीर पृथ्वी आदि का कार्य है, इनमें तो यदृच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो यदृच्छा किसकी थी, पूर्व जन्म में आपने कुछ किया था, मैंने कुछ किया था, ये चेतन है, चेतन से जुड़कर कुछ कार्य हुआ था। यहाँ पे चेतन की बात नहीं चल रही है कहीं, सभी इसमें जो बोल रहे ना, ये सब जो है ना, उसमें एक चेतन जोड़ देंगे ना, तो हमारा उतना कोई विरोध नहीं है इनके साथ। इनको कहना चाहिए चेतन है इसमें कोई। राजगोपाल जी का कुछ प्रश्न है या कोई उत्तर है? उत्तर नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा एक लाउड थिंकिंग है। हाँ, मतलब ये यदृच्छा मतलब बाय चांस है ना, वो है। हाँ, बाय चांस ट्रांसलेशन करेंगे तो बाय चांस आता है। तो यदृच्छा को मैं अगर मानता हूँ सृष्टि के साथ, ये कर्म सिद्धांत में नहीं बैठ रहा है। मैं कर्म को अगर उसके साथ जोड़ता हूँ, तो मतलब ये जो बोल रहा है कि वो पृथ्वी आदि कोई कर्म नहीं किया इसीलिए नहीं हो सकता। नहीं, मैं आप जो बोल रहे वो ठीक है, पर क्या यदृच्छा यदि ऐसा लूंगा ना तो ये पंक्ति नहीं घटेगी। ये पंक्ति जो है ना, पृथ्वी आदि भूतेभ्यः जगत उत्पत्ति असंभाविता स्यात् कह रहे हैं ना, ये बाय चांस में हो सकता है। बाय चांस वो कह रहे हैं, तो बाय चांस में कुछ भी बाय चांस हो सकता है। तो मैं कर्म को ही नहीं मानता हूँ, तो ये कर सकता हूँ ना, इसके नहीं, यहाँ पे कहीं कहे नहीं है कि यदृच्छा की जो परिभाषा है ना, देखिए एक बार ये देख लेंगे, यहीं पे मैं एक डिक्शनरी में खोल देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग में आएगा, आपको नहीं दिखे। देखिए यदृच्छा में क्या कहते हैं ना, ये पंक्ति नहीं घटेगी बोल रहा हूँ, पृथ्वी आदि भूतेभ्यः, ये खंडन नहीं घटेगा। यदृच्छा जो है ना, देखिए यदृच्छा का क्या है, स्वातंत्र्यम तत्पर्याय स्वैरिता इत्यमरः, तो ये स्वरिता, भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं वो भी देखना पड़ेगा वहां पे यदृच्छा में। यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्गद्वारम द्वारम अपावृतम। अभी देखिए यदि ऐसा कह रहे हैं भगवान कृष्ण, क्या कहते हैं, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। अब ये बाई चांस तो भगवान कृष्ण तो नहीं कहेंगे ना बाई चांस। यदृच्छा माने वास्तव उसके पीछे कुछ मानना पड़ेगा आपको, अदृष्ट फलित हो रहा है करके मानना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत में यदि नहीं बैठ रहा है तो भगवान कृष्ण तो यदृच्छया च उपपन्नम ऐसा नहीं, अरे आ गया है बाई चांस नहीं कहेंगे ना, तो थोड़ा उसके पीछे आपको ये मानना पड़ेगा कि कुछ है। तो क्या है, वो कर्म का ही मानना पड़ेगा आपको। देखिए कि सर्कमस्टेंशियली आ गया ऐसे कहेंगे, सर्कमस्टेंशियली भी वेदांति की दृष्टि में क्या है, सर्कमस्टेंसेस प्रारब्ध, तो सर्कमस्टेंस के लिए भी कुछ प्रोमाइस तो चाहिए, कुछ चाहिए। हाँ। तो इसीलिए यदृच्छा। दूसरा कोई अर्थ दिए है क्या, देखिए अमर कोश में क्या है, स्वैरिता ही है, स्वातंत्र्य में है। देखिए यदृच्छा का अर्थ क्या है, एक्टिंग एज वन लाइक्स, सेल्फ विल, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, माने जैसा चाहे, मुझे जैसा चाहे,
उसमें भी फिर फ्री विल आ गया ना, फ्री विल ले लीजिए। तो इसका ऑपोजिट ले लीजिए। चांस आप जो बाय चांस कह रहे हैं एक्सीडेंट भी करके अर्थ है, पर इसको आपको लेना पड़ेगा। देखिए मैं फ्री विल भी यदि है ना, फ्री विल, तो ये फ्री विल जो है पुरुषकार, वो तो पुरुष को होगा ना, चेतन को होगा। ये यदृच्छा में देखिए यहाँ पे क्या दिए है कि पृथ्वी आदि का नहीं होगा, जिसका देखिए सिद्धांति की दृष्टि से क्या है, फ्री विल है, ठीक है, पुरुषकार कहेंगे, उससे कुछ कर्म किया तो अदृष्ट उत्पन्न होता है, ये पहला पक्ष है पूर्वमीमांसका का। वो इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते कर्तुम शक्यते अकर्तुम शक्यते अन्यथा वा कर्तुम शक्यते। तो ये फ्री विल हो गया। अभी इसी से उत्पन्न हो रहा है करके मानिए, बीच में कुछ नहीं मानिए, ठीक है ना, कर्म से नहीं जुड़े, कर्म सिद्धांत नहीं है। यदि कर्म सिद्धांत नहीं फ्री विल मानते हैं ना, फ्री विल जो मानता है वो क्या कर्म कर रहा है ना, वो कर्म से कुछ उत्पन्न होता ही मान रहा है। फिर फ्री विल से तो डायरेक्टली बैठे बैठे तो नहीं उत्पन्न हो रहा ना। देखिए इसमें दो भेद करेंगे। फ्री विल है पुरुष का, ठीक है, मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, बैठ सकता हूं। अभी केवल इच्छा करने से मैं इच्छा करूंगा कि अरे आज मिठाई आ जाए मेरे पास, ऐसा मानेंगे तो हर बार होना पड़ेगा, हर बार तो नहीं होता ना। तो उसमें भी यदृच्छा में क्या होगा, यदृच्छा लाभ संतुष्ट ऐसे जो है ना, उसमें क्या है कि किसी दूसरे का फ्री विल है, वो मेरा नहीं है, आपका फ्री विल है कि आप मेरे लिए मिठाई लेकर आए। आप क्या कहेंगे, अरे वो आज उपवास कर रहे हैं, वो नहीं खाएंगे, अरे मैं ले जाऊंगा तो खाएंगे, वो आज बाहर नहीं जाना चाहते इसीलिए नहीं खा रहे। आपको पता चल गया तो आप लेकर आ गए, मेरा फ्री विल है, मैं आपको दूंगा। आप सोचेंगे आपका फ्री विल है, आपने आके मुझे दे दिया, तो आपके फ्री विल से मुझे मिला, मेरे फ्री विल से नहीं मिला है। मैं तो बैठा था, फ्री विल से मैं बैठा था, फ्री विल से बैठा था, पर आपने लाके दे दिया तो मैंने खाया। अभी खाना नहीं खाना मेरा फ्री विल है ना, खाना नहीं खाना मेरा फ्री विल है। तो इसको आप क्या मानते हैं, एक पक्ष में क्या है कि मैं फ्री विल में बैठा हूं, क्या कि आज मिलेगा तो खाऊंगा, ये मेरा फ्री विल है, ठीक है, पर आएगा ये मेरा फ्री विल नहीं है, वो तो आपका फ्री विल से आया है। पर ये क्यों आ रहा है, कर्म सिद्धांत में क्या, फ्री विल में भी क्या जोड़ देंगे, आज जो प्रारब्ध उत्पन्न हो रहा है, ये यदृच्छा जो कहेंगे, वो पूर्व कर्म के कारण है, मेरे और आपके कर्म के कारण। अभी आज आप कर्म कर रहे हो, पर आपके मन में क्यों आया वो कि ले जाऊं, ये संस्कार क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि पिछले कर्म में कुछ, पिछले जन्म में आपका मेरा कुछ लेना देना बाकी है, ऐसा समझना पड़ेगा वास्तविक, ठीक है। तो ये दोनों अर्थ ले सकते हैं। इफ बाई चांस एक्सीडेंटल ले लेंगे ना, तो एक्सीडेंटल में इस खंडन नहीं घटेगा, वो कहेगा पृथ्वी आदि भूतेभ्यः जगत उत्पत्ति असंभाविता स्यात्। तो कहते जगत की, ये कह सकेंगे कि क्या होगा ना, कि वो बाय चांस यदि होगा तो बाय चांस में कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था में मेटिकुलसली नहीं चलेगा। ये जैसे सूर्य कभी उगना है ज्योतिष में कह सकते हैं, ये सब कैसे करेंगे, वो बाय चांस नहीं है। आप एक्यूरेटली कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये निस्संशय इतने समय पर, 1 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद भी आज ज्योतिष से बता सकते हैं कि ये कभी सूर्योदय हुआ था पीछे और कभी होगा आगे, सूर्योदय होगा कहाँ कौन सा है इत्यादि, ये ज्योतिष शास्त्र नहीं घटेगा, वो सब बाय चांस नहीं है। तो दोनों अर्थ में घटेगा, बाय चांस करके लेंगे तो भी ये अर्थ में कैसा कहना पड़ेगा, पर इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, ये व्यवस्था न घटे थे कर ऐसा कहना पड़ेगा। दूसरे इसमें क्या कहते हैं, फ्री विल में, फ्री विल यदि होगा तो फ्री विल इसका पृथ्वी का फ्री विल नहीं होगा। तीसरा कहेंगे फ्री विल पहले था, अभी अदृष्ट उत्पन्न, अदृष्ट के द्वारा ये आया है, क्योंकि फ्री विल क्या है, कर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। कर्म का कर्म फल नहीं है उसमें, पर कर्म तो फ्री विल से कर रहा है, तो उससे उत्पन्न हो गया, पर कर्म से उत्पन्न हुआ ना। यदि देखिए फ्री विल से उत्पन्न होना डायरेक्टली नहीं हो रहा है, साक्षात कारण नहीं है फ्री विल। मैं कहता हूं जॉब में मैं कहूंगा मैं कुछ काम करना है, अरे मैं चाहता हूं कि हो जाए, मैं चाहता हूं, फ्री विल से मैंने कर दिया बोलना पड़ेगा, फ्री विल से हो गया नहीं कह सकते, कर दिया मैंने करना पड़ेगा, एक्शन इज नीडेड ना, कर्म तो चाहिए उससे वास्तविक क्या, फ्री विल पक्ष में भी क्या है, मेरे पुरुषकार से मैं कर्म करता हूं, उससे कर्म का मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने किया है, मैंने किया है इसीलिए मिलना चाहिए। पर कहीं होता है ऐसे, काम किया तो उसको कोई दूसरा फल खा जाता है, वृक्ष उगा रहा है कोई, फल आएगा उसकी गारंटी नहीं है,
फल आ गया तो बंदर खा गया। बोलते हैं मैंने उगाया था सोचा था कि अभी जन्माष्टमी में सब फल का भोग लगाऊंगा और बंदर खा गया। क्या कर सकते हैं, उसमें मेरा फ्री विल कुछ काम नहीं करता। फ्री विल से केवल कर्म होगा, फल। इसीलिए कहते हैं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कर्मणि एव अधिकार अस्ते। अधिकार भी यदि अधिकार फ्री विल यदि कहेंगे, कर्म में फ्री विल है, करने में, फल में नहीं है। फल की रचना नहीं कर सकते आप। माँ फलेषु कदाचन माँ फलेषु किम अधिकारो नास्ति इत्यर्थः। अधिकार नहीं माने आपके फ्री विल से आप फल निर्मित नहीं कर सकते, कर्म कर सकते हो। घड़ा बनाना चाहता है, ऐसे बन गया, कहते हैं कि घड़ा बनाने चाह रहा था कुछ और ही बन गया, ऐसे होता है। ठीक है ना, ये माने जो भी ये आपको ठीक लगता है अर्थ ले लीजिए। ये 19-20 का अंतर है इसमें, लगाई बाई चांस लगाइए, पर ये खंडन भी घटना चाहिए इसमें। देखिए वास्तविक क्या है कि नीलम माता जी नहीं, मैं भी बोर हो रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना इसमें ऐसे ही बता रहा हूँ, आप ये मत कीजिए। क्योंकि क्या है ना, ये इसके लिए भगवान मांडुक्य कारिकाकार क्या कहते हैं ना, गौड़पादाचार्य ये कहते हैं कि सृष्टि में प्रश्न बहुत आते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या है। बोलते हैं सृष्टि चिंतक मत बनिए, सभी सृष्टि चिंतक है, सब छोड़ दीजिए। बोलते हैं ब्रह्म चिंतन कीजिए, ब्रह्म चिंतक बनिए, न तो सृष्टि चिंतक। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है सृष्टि चिंतक। ये 14 पक्ष कीजिए आप, 14 के 28 घटेंगे। कोई कहेगा और कुछ ले आएगा आगे, सबका खंडन एक साथ कर दीजिए, सभी मिथ्या है, वो समझ में आता है। स्वप्न तुल्य करके कहते छोड़ दीजिए, कहते हैं इसमें कुछ देखिए, इसमें कितने 7 पदार्थ है कि 14 पदार्थ है, ये भी कहेंगे। नैयायिक कहता है 7 नहीं है 14 पदार्थ है। उसमें वैशेषिक कहता है, थोड़ा दया कर देता है कि तर्क संग्रह का अभ्यास करेंगे इनको 14 नहीं रट पाएंगे, 7 रट पाएंगे, इसीलिए 7 पदार्थ में समाप्त कर दिया। तो कितना भी कर सकते हैं आप। उसमें चर्चा होती है, अरे नया मान लो, बोलता है कोई नव्य नहीं है, कोई नया मानता है, कोई एक कम मानता है, कोई एक ज्यादा मानता है। तो ये पदार्थ का जितना करते जाएंगे प्रपंचन होते रहेगा। पर ये क्या है, अगर समझ में आ गया तो ये सब छोड़ देंगे। कैसे, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। प्रपंचन होता रहता है, इसका प्रपंचन हो सकता है, पर ये निष्प्रपंच ब्रह्म है। निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रपंचन होता है। कैसे, अध्यारोप अपवाद। कोई कुछ और एक अध्यारोप कर दो, अंत में जाके नेति नेति करना है आपको, ये नहीं है वो नहीं है। यहाँ पे वही कर रहे हैं, अरे यदृच्छा ये नहीं है, न न न नेति नेति चल रहा है, सब नेति नेति है। तो हर एक का नेति नेति करने से अच्छा सबका एक साथ नेति कर दीजिए। ठीक है, तो यदृच्छा का जैसे अर्थ लगता है, क्योंकि शास्त्र में हर एक कोई अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ लगा है। सभी कोश के अर्थ लेकर भी खंडन कर सकते हैं। कोश लेकर देख लीजिए कौन सा अर्थ है, पंक्ति घटनी चाहिए, नहीं तो अपना जोड़ दीजिए कि ये खंडन होना चाहिए बस। क्यों नहीं होगा कारण, कोई तर्क लगना चाहिए। आप अपना भी लिख सकते हैं, कोई चिंतन नहीं है उसमें। यदृच्छा का और एक नया अर्थ लेकर, कोश का अर्थ यहाँ पे नहीं लग रहा है, दूसरा अर्थ लगाकर और एक जोड़कर खंडन कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया 8। ये प्रत्यक्षवादी जो यदृच्छा कहता है, प्रत्यक्ष बोलता है आ गया फ्री विल से चल रहा है, फ्री विल से चल रहा है, यदृच्छा से चल रहा है। तो यथेच्छा, यदृच्छा में यथा इच्छा भी कहेंगे, पर ये ऋच्छा करके शब्द है, यदृच्छा करके शब्द है, इच्छा नहीं है, ऋच्छा है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाणवादिनः पृथिव्यादितः क्या है, पृथिव्यादि पंचभूतानि इति। क्या कहता है प्रत्यक्ष प्रमाणवादी, ये भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, एक ही प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष। चारवाक भी ऐसे ही है। प्रत्यक्ष प्रमाणवादी पृथिव्यादितः, पृथ्वी आदि से, पृथ्वी आदि पंचभूतानि इति। ये क्या है, पृथ्वी से ही पृथ्वी की उत्पत्ति। ये पता नहीं, इसका खंडन में समझ में आएगा। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है तो पृथ्वी से पृथ्वी उत्पन्न होती है, ऐसा देखा हमने। ऐसा भी कह सकते जल से जल उत्पन्न होता है। कैसे, जल से जल जाता है, समुद्र का जल ही वर्षा बनता है, फिर ये होता है। या समुद्र का जल कैसे हुआ, तो हमने देखा है कि उसमें नदियाँ बह रही है तो नदी से ही बह रहा है, तो आग से आग बढ़ रही है, इत्यादि कुछ कथन ले लेंगे। क्या कथन है समझ में नहीं आएगा। ऐसा भी प्रत्यक्ष हमने जो देखा है कि इससे पृथ्वी उत्पन्न होती है, ऐसा देखा हमने कि बीज बोया है, बीज बोया से उसी जाति का वृक्ष उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे कुछ, इसीलिए क्या है कि सभी एक जाति है, प्रत्यक्ष से दिखता है, जैसे जिससे जो उत्पन्न होता है वैसा देखकर हम एक कुछ बना लेंगे, ये कारण है वो कारण है, वैसे ही कुछ मान लेंगे कि ऐसे प्रपंच चल रहा है। तो 9वें प्रश्न में कहते हैं जड़ पृथ्वी आदीनि स्वयं एवं कारण अपेक्षाणी भवंती। तो भूत से भौतिक उत्पन्न हो रहा है ऐसा कहेंगे।
भूत से भौतिक उत्पन्न ऐसा भी कह सकते हैं। तो जो भी पक्ष ले लीजिए, कहते हैं जड़ है, जड़त्वात् है, तो सबके लिए जड़ कारण बन जाएगा वास्तविक। जड़ पृथ्वी आदि नहीं स्वयं एवं कारण अपेक्षाणी भवंती। ये जड़ पृथ्वी क्या उत्पन्न करेगी? पृथ्वी से पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। आप कहते हैं कि पृथ्वी वाले जो मिट्टी से पृथ्वी जैस वाला घड़ा उत्पन्न हो गया, स्वयं हो गया क्या? होने दीजिए, मिट्टी ला के देता हूँ, आप मुझे घड़ा दे दीजिए, बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, मैं बैठूंगा, कितना देर बैठना है पूछेंगे तो बोलते उनको तो 4 दिन लगता है घड़ा बनाने में, आप 4 दिन में आपके साथ बैठ लेता हूँ, आप मिट्टी दे देता हूँ, घड़ा अपने आप बन जाएगा, दे दीजिए। नहीं होता है। लेबर चार्जेस नहीं लगाना है, क्योंकि वो कहेंगे उसको लेबर चार्जेस नहीं लगाना है, आपका कुछ कर्म ही नहीं है, बैठा बैठे हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं जड़ पृथ्वी है, वो नहीं करती है, स्वयं एवं कारण अपेक्षाणी, उसको ही कारण की अपेक्षा है। जड़ पृथ्वी को स्वयं अपेक्षा है, वो क्या स्वयं करेगा? तो तस्मात् तानि स्वयं कारणानि न भयु, स्वयं अपने आप तो नहीं होगी, माने भूतवाद नहीं घटेगा। भूतवाद हो गया, प्रत्यक्ष वाद कह दिया, वो भूतवाद जैसे है। 10वां कहते हैं सांख्या प्रकृति रीति, प्रकृति माने प्रधान, सांख्या कहते हैं प्रधान कारण है, ये भी जड़ है, नहीं होगा। तो 10 में खंडन करते हैं अगले पन्ने पर, अभी आगे पीछे जाना पड़ेगा। जड़ा प्रकृति स्वयं न प्रवर्तित, वही जड़ है तो इसीलिए जड़ कारण से नहीं घटे। एक जड़ हेतु बस है, सबके लिए भी जड़ हेतु पर्याप्त है। सिद्धांति एक साथ कहते हैं जड़त्वात् हेतु हो, जड़ है, ये सभी को पूछेगा। एक नानावादा संति ये कहेंगे, ये सब जड़, हाँ शून्य इत्यादि को जड़ नहीं कहेंगे, वो जड़ बुद्धि कहेंगे उसको। जो शून्य है, शून्यवादी है, इसको क्या कह रहे हैं? जड़ हेतु नहीं है, जड़ बुद्धि हेतु है तुम्हारी, ये नहीं होगा, बुद्धि जड़ है। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि कहते हैं कि घड़ा दिख रहा है, कितने घड़ा दिख रहे हैं? तो 3 यदि घट रखेंगे, आगे सुना होगा आपने, 3 घट है, हाँ कहेंगे कि ये घट है, ठीक है, सब मिट्टी है करके समझा देंगे, मिट्टी है, अब बताओ कितने हैं? तो यदि अभी भी यदि आप 3 गिनोगे, एक मिट्टी है नहीं कहोगे, ये 3 घट गिनोगे तो कहेंगे मैं 4 हूं कहूंगा। चौथा कहाँ है? बोलते या एक तुम्हारा 4 ही है, तो वो भी एक घड़ा ही है, बोलते हैं दैट इज ऑल्सो अनदर पॉट। तो बोलते हैं यदि एक मिट्टी करके उत्तर नहीं दोगे कितने हैं? एक ही है। एक की दृष्टि यदि नहीं हुई इसके बाद अद्वैती, तो कहेंगे तो 3 नहीं है, 4 है घड़ा। ऊपर भी घड़ा है, खाली घड़ा है, वो भी खाली घड़ा भरा हुआ है, भरा हुआ नहीं है, खाली घड़ा है, ऐसे हो जाएगा। तो इधर ठीक है। तो ये क्या कह दिया अभी, आगे कहते हैं 11, तो सांख्य क्या है? प्रकृति कह दिए। तो बोलते योगिनः हिरण्यगर्भ रूप असंग पुरुष इति। कोई योगी है वो कहते हैं हिरण्यगर्भ उपासक है, वो कहते हैं वो ऐसा असंग पुरुष है, वो बनेगा कारण। तो उसका खंडन कहते हैं असंग पुरुष कारण नहीं बनेगा। कैसे? यदि पुरुष असंग स कथम कारणम भवेत। ये असंग भी है और कारण भी है, ये कारण ही संग है, कारण बनना संग है। बोलते मैंने किया सब, कुछ नहीं किया, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो बोलते मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इनसे सबसे मुझे घृणा है, सभी ने मुझे धोखा दिया, मैंने इनके लिए क्या क्या किया, पर मेरा अभी नहीं कभी भी कुछ लेना देना नहीं था, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैंने इनके लिए इतना किया। अरे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुमने इतना किया, माने क्या देना हो गया ना? वहां पे लेना देना नहीं, लेना नहीं होगा पर देना तो है। आपने बहुत कुछ दिया, मैंने इतना कुछ किया, मैंने बहुत कुछ दिया उनको, और कहते मेरा कुछ लेना देना नहीं था उनसे, फिर भी दिया। तर्क में दोष है। तो कहते हैं असंग है और कारण है, नहीं होगा। ठीक है। 12 में क्या है? तो फिर 12 पक्ष कहते हैं इतरे कालादि संयोग थी। तो बोलते काल नहीं, काल के साथ संयोग मान लेंगे। अरे काल के साथ भी काल आदि संयोग, दिक् इत्यादि जो भी ले ले, संयोग को कारण मानते। तो बोलते हैं कि परमाणु कारण नहीं है, क्या होगा? परमाणु का संयोग कारण है। अरे संयोग ही जब ही नहीं होगा तो परमाणु जैसे कारण नहीं बनता, वैसे संयोग भी नहीं बनेगा। यहाँ क्या कहते हैं? कालादय जड़, जड़त्व हेतु ही, फिर से जड़ हेतु। जड़ का संयोग कैसे होगा? अपने आप तो नहीं होगा, दूसरा कराएगा ना। तस्मान न कारणानी, जड़त्व हेतु, बहुत जगह जड़त्व हेतु बस है। 13 में कहते हैं क्या पक्ष है? 13 पक्ष क्या पूछते हैं उसको? 13वें को पूछते। 13 पक्ष क्या है? बोलता है केचन परिणामी पुरुषः जीव इति। वाह वाह वाह। परिणामी पुरुष जीव, जीव परिणाम ले लेता है कहते हैं। अच्छा जीव परिणामी है, वो क्या करता है? कहते जीव न कारणम इति मूले एव वर्णयिष्यते। आगे कहेंगे
मूल में जीव कारण नहीं कहेंगे। जो जीव स्वयं संसारी है वो संसार का कारण कैसे होगा? संसार देखिए परिणामी जीव कह रहे, जीव कौन? जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, उस जीव का बात नहीं कर रहे। किस जीव का बात करें? जो स्वयं संसारी है। जो संसारी है वो संसार का कारण कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए 13 का खंडन। अभी अंतिम पक्ष लेते हैं। 14 पक्ष क्या है? परे ब्रह्म क्या है? परे ब्रह्मेति, पर ब्रह्म होना चाहिए। परे ब्रह्म, परे तो नहीं होना चाहिए, पर होना चाहिए। पर, एक मिनट देखते हैं क्या है। परे ब्रह्म इति च बहवः बहुधा जगता कारणं वर्णयन्ति। परे, परे अपरे, परे अपरे माने ये बहुवचन में वर्णयन्ति करके साथ अन्वय होगा। तो ये ब्रह्म इति च, ब्रह्म इति च करके कह रहे। ब्रह्म, ब्रह्म, ये ब्रह्म ही दिख रहा है, ये य करके पता नहीं क्या। ब्रह्म इति च बहवः बहुधा जगत कारण वर्णयन्ति। ये क्या है? एक बार पक्ष समझ में आएगा, देखते हैं क्या है। कि ब्रह्म को कारण मानते हैं परे, हाँ निर्विकारम ब्रह्म, ब्रह्म को कारण मानते हैं निर्विकार, ऐसे कोई मानता है। निर्विकारम ब्रह्म च न कारणम भवेत। तो ब्रह्म कारणवाद भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म क्या है कि कौन सा, देखिए जो पहला सूत्र है, माने पहला ने दूसरा सूत्र वास्तविक ये जगत की कहते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र है। बाद में जो क्या है कि उसकी सृष्टि आदि का कथन करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर जन्माद्यस्य यतः, तो जन्म आदि अस्य यतः भवति तद ब्रह्म कह देंगे। अरे आपका शास्त्र कहता है और आप कहते हैं ब्रह्म कारण नहीं है। अरे वो निर्विकार ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म नहीं है। सगुण ब्रह्म का कथन किया वहां पे। तो माया सहित जो है, तो निर्विकारम ब्रह्म च न कारण भवे। तो कहते केवल चेतन भी नहीं होगा। इनको सब जड़त्व है, तो जड़त्व 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 हेतु दे दिया। तो कोई बैठा हुआ कहता है तो निर्विकार ब्रह्म कारण होगा, चैतन्य कारण होगा। चैतन्य किसी का कारण नहीं होता है, ना जड़ कारण होता है ना चैतन्य कारण होता है। जड़ हो नहीं सकता, चैतन्य भी नहीं होता। तो क्या होता है? तो दोनों का जो वो कहते हैं ना अनहोली मिश्रण जो हुआ है, तो जैसे कि बन गया वो जैसे कि बन गया, वो जैसे कि कारण बनता है, वास्तविक हुआ नहीं कुछ। तो इसलिए कहते हैं निर्विकारम ब्रह्म च न कारणम भवेत। इत्थम प्रदर्शितेषु चतुर्दशसु अपि mateषु दोषः अस्ति। तो सभी मत में कोई ना कोई तो दोष है। इसीलिए भगवान गौड़पादाचार्य कहते क्या कहते हैं? अरे हम सृष्टि हुई करके मानते ही नहीं है, सृष्टि हुई ही नहीं है, छोड़ दीजिए बोलते हैं। प्रतीति होती है, प्रतीति को लेके बात चलते तो कहते समाप्त कर दिए। तो फिर तो वैतथ्य प्रकरण में पूरा खंडन कर दिया। उसके बाद आप कहते कि आप आगे और प्रकरण चला रहे, अद्वैत प्रकरण चले, क्यों चला रहे? तो बोलते कि उसमें हम जो कह रहे हैं ना कि ये प्रतीति होती है वो लेकर घटा रहे हैं, क्योंकि प्रतीति तो हो रही है। तो बोलते कार्य कारणवाद है नहीं इसमें, कार्य कारण है ही नहीं कुछ, फिर भी प्रतीति होती है तो प्रतीति को लेकर घटा रहे हैं। इत्थम प्रदर्शितेषु चतुर्दशसु अपि mateषु दोषः अस्ति। दोष कुछ ना कुछ तो दोष है। माया विशिष्टम ब्रह्म कारणम, यही ठीक है। इति मते तो नास्ति दोष कोपी। माया विशिष्टम तो क्या कहते हैं? जादू ही है। ये क्या जादू है? अरे जादुई में क्या कहेंगे? कैसे होता है? जादू ही है, ऐसा कह देते हैं। ठीक है, अभी पन्ना पलटने जितना है क्या देख लेते हैं। एक अंक समाप्त कर देते हैं, इतना ही अंक समाप्त कर देते हैं। तो हो गया क्या? सच ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति भंगानाम हेतुर्भवती इति। ये माया सहित ब्रह्म जो है, निर्गुण ब्रह्म माया सहित सगुण जैसे कि हो गया, वो कारण बनता है। ठीक है। अनया उक्त्या जगत कोपि कर्ता अस्ति वा अथवा स्वयमेव जगद उत्पन्नम इति प्रश्नस्य जगत कर्ता कश्चन जीवो वा अथवा ईश्वरः इति प्रश्नस्य च उत्तरम वर्णितम भवति। क्या उत्तर हो गया? जगत का कर्ता है कौन है? ईश्वर है। कौन है वो ईश्वर? माया सहित ब्रह्म है। तो अनया उक्त, इससे क्या हो गया? जगत का कोई कर्ता अस्ति वा, कोई कर्ता है क्या? हाँ करके हो गया, हाँ है। अथवा स्वयं एवं जगत उत्पन्नम, स्वयं उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं। तो इस अंश में ना कह दिया और कोई कर्ता है, हाँ है, इति प्रश्नस्य। फिर जगत कर्ता कश्चन जीव अथवा ईश्वर, जीव तो नहीं है, कौन है? ईश्वर है। इति प्रश्नस्य च उत्तरम वर्णितम भवति। ये इस प्रश्न का पहले जो प्रश्न एक साथ पूछ लिया था उनके सबके एक साथ उत्तर दे दिया, जैसे कि हो गया। आगे क्या कहेंगे? ठीक है, पन्ना पलट देते हैं और कुछ मिनट है। तो 384 और 85 में कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वतंत्रश्च इति वर्णनम। ये ईश्वर कौन है? आपने ईश्वर को कह दिया माया सहित ब्रह्म, उसके बारे में कुछ और बताइए।
तो कहते हैं वो सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः। फिर सर्वशक्तिमान, सर्वा कहेंगे या तो सर्वाः शक्तयः अस्य अस्मिन् वा सन्ति इति ईश्वरः अस्मिन् कस्मिन् ईश्वरे, इसीलिए ईश्वर क्या सर्वशक्ति वाला, सर्वशक्तिमान मतुप हो गया। स्वतंत्रश्चेति, स्वतंत्र माने क्या, स्वम तंत्रम यस्य, बहुरी है, अन्य तंत्र नहीं है, स्वम तंत्रम यस्य ईश्वरस्य स ईश्वर स्वतंत्रः। ईश्वर स्वतंत्र है, वो माने स्वयं ही तंत्र है, दूसरे पे आधारित नहीं है, अपने में आधारित है। वो एक ही है जो सेल्फ मेड है, और कोई सेल्फ मेड नहीं है। आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई एम अ सेल्फ मेड वुमन, सभी सेल्फ मेड कुछ नहीं है, भगवान ने दिया है सब कुछ। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि अरे ये मिस यूनिवर्स यदि है, मिस यूनिवर्स है, मिस इंडिया है, मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, तो बोलते इतने सुंदर है, कहते हैं ठीक है आप सुंदर मानते हो, ठीक है, पर वो सुंदरता उसने क्या उत्पन्न की है, क्या किया, सुंदरता के लिए क्या किया। कहते बच्चे बचपन से ही सुंदर है। कोई कहता हो मिस वर्ल्ड बना है, वो मसल्स है इतने, हाँ मसल्स के लिए किया है, पर वो आपने किया, आपके साथ बाकी ने भी किया, उनको क्यों नहीं मिला। वही खाते हैं जो आप खाते हैं, उतना ही एक्सरसाइज करते हैं, उनका व्यायाम करने भी नहीं बना, क्यों, भगवान ने आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा दिया है, शरीर ऐसा दिया है, भगवान की देन है। बोलते अरे इतना धन है, अरे इतना ही काम आपने भी किया, उन्होंने भी किया, आपने कमाया ठीक है, दूसरे ने क्यों नहीं कमाया, उसको क्यों नहीं मिला। तो बोलते भगवान ने दिया है, यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आपको उतना पढ़ाई का अवकाश मिला, दूसरे को नहीं मिला, ठीक है चलिए, नहीं उसको भी उतना ही मिला था, उतना ही धन है दोनों के पास, दोनों एक ही घर में पले बड़े हैं, दोनों को उतना ही माता पिता ने प्रेम दिया है, अभ्यास भी उतना ही कराया, दोनों को वही उतना ही, उसी स्कूल में वही टीचर है, सब ठीक है, फिर भी क्यों नहीं हुआ। तो कहते तुम्हारी बुद्धि और उसकी बुद्धि भिन्न है, तुम्हें एक बार में समझ में आता है, उसको 10 बार में नहीं आया, 11 बार बोलना पड़ा, 11 बार किसी ने नहीं बताया। तो बुद्धि किसने दी है, भगवान ने दी है। तो बोलते और कहते सेल्फ मेड हो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी करके कह रहे हो, पर वो दिया भगवान ने दिया है। तो इसीलिए क्या है कि बी थैंकफुल वहां पे, कि क्या है कि स्वतंत्रश्च, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम परतंत्र हो, ऐसा कहते हैं भगवान। ईश्वर से सर्वज्ञत्वादि विशेषणानि, ये सर्वज्ञत्वादि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, स्वतंत्र इत्यादि, ये कैसे होगा उसका वर्णन करते हैं। जगत का कर्ता ईश्वरा, जो तो स्पष्ट है, जगत का कर्ता ईश्वर है। जगत स्वयं न उत्पन्नम, ये भी उत्तर दे दिया, जगत अपने आप तो उत्पन्न नहीं हुआ। पृथ्वी क्यों जड़त्वात् हेतु, कर्तारं विना यदि जगत भवे तदा कुलालम अंतरेण अपि घटो जायेत। ये जो टिप्पण में आगे चले ना, वो सब अभी बता रहे एक एक करके, भिन्न भिन्न अंक में आएगा, कभी एक साथ आएगा। तो कहते हैं यदि कर्ता के बिना, चेतन कर्ता के बिना यदि जगत उत्पन्न होता, तब तो कुलाल के बिना भी घट उत्पन्न होता। मिट्टी दे देंगे बिना, अरे हम वो तो बनाने वाला कोई नहीं है, अरे तो कुलाल की पत्नी हो ना आप, तो हो, बैठे रहो मिट्टी को लेकर, घड़ा अपने आप बन जाता है, नहीं बनता, नहीं बनेगा। अतः जगत कर्ता कश्चित् अस्ति, इसीलिए जगत का कर्ता मानना पड़ेगा। सच कर्ता सर्वज्ञ, वो कर्ता सर्वज्ञ होना पड़ेगा। क्यों सर्वज्ञ होना पड़ेगा, क्योंकि जगत क्या है, सर्वम है, बराबर। अभी घट जो बनाता है, घट का कर्ता जो है, घटस्य कर्ता यथा घटज्ञ, घट का ज्ञान होना पड़ेगा उसको। यह यस्य कर्ता स तज्ञ, ये नियम है। जो घट का करता है वो घट का ज्ञाता है, इसीलिए उसका करता है। तो घट बनाया माने, अरे अच्छा आपको ये भी ज्ञान है, कोई कुछ बना रहा है, अरे ये भी आता है आपको, इसका भी ज्ञान है, ऐसा कहेंगे। नहीं ऐसे ही कर रहा हूँ, बन जाता है तो बन जाता है, प्रयास करते तो बोलते हैं अरे मत बनाओ, लाओ खराब कर दोगे। सोना लेकर, अरे मैं बना दूंगा, कभी बनाया नहीं, बनाया नहीं, अरे प्रयास करूंगा, जानते हो, नहीं कुछ नहीं जानता, कर वो तो कुछ नहीं, तो मैं भी जानता, मैं बना लूंगा, तुमको क्यों दूंगा, मैं ही बिगाड़ लूंगा ना, तुमको क्यों दूंगा बिगाड़ने के लिए। तो ऐसे क्या है कि इसीलिए क्या है कि सर्वकर्ता जो है, जगत का सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञ, ऐसा होगा। यो यस्य कार्यस्य कर्ता स तत्कार्यम तद उपादान कारणम च ज्ञात्वा एव करोति। जो कुछ बनाता है वो क्या है कि उसको क्या जानता है, यो यस्य कार्यस्य कर्ता, जो जिस देवदत्ता, जिस कार्य का माने घट का करता है, समझिए। देवदत्ता
घटस्य कार्यस्य कर्ता, सह देवदत्त, तत्कार्य माने क्या, घटम, और तद उपादान माने मिट्टी, मृत, वो जानकर ही करता है। ज्ञात्वा उपादान कारण च ज्ञात्वा एव करोति, तस्मात् जगत कर्ता अपि जगद उपादान कारणम च ज्ञात्वा एव जगद उत्पादयति। इसीलिए क्या कि जगत का कर्ता है जो जगत, और जगत के जगत तद माने जगत, जगत और जगत उपादान कारणम दोनों को जानकर ही जगत बना सकेगा। और जगत क्या है, सर्वम है। जगत माने सर्व, प्रपंच को सर्व कहेंगे, इसीलिए वो सर्व और सर्व का उपादान दोनों जानता है, इसीलिए सर्वज्ञ हो गया। अगला ये पन्ना तो पलट गया, ये अगले पाठ में देखेंगे। इत्थम च सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।